एक दफ़ा एक बड़े शहर की दो सड़कों के दरमियान एक छोटी सी ग्रीन बेल्ट थी। ग्रीन बेल्ट सुर्ख फूलों से भरी हुई थी। बड़े, छोटे और कुछ सिर्फ कलियां थीं, लेकिन सब बहुत खूबसूरत थे। बहुत सी बटरफ्लाइज, लेडीबग्स, बम्बलबीज और बहुत से दूसरे जानदार उनकी तरफ खींचे चले आते थे। यहाँ तक कि कुछ ने तो वहाँ घर ही बना लिए थे। और ज़रा ठहरो, ये क्या है? एक खूबसूरत बटरफ्लाई ने दूसरी से पूछा। एक पीला फूल, एक बड़ा पीला फूल, दूसरी बटरफ्लाई ने जवाब दिया। ये कहाँ से आया? पहली बटरफ्लाई ने हैरानी से पूछा। शायद आसमान से आया होगा, दूसरी ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा मतलब है कि तमाम पौधे मिट्टी से आते हैं, इसने जवाब दिया। हाँ, मैं जानती हूँ, लेकिन बहुत से सुर्ख फूलों में एक पीला फूल अजीब लगता है। काश कोई इंसान आकर उसे नोच ले, बटरफ्लाई ने कहा और उड़ गई। सारा दिन पीले फूल ने तमाम जानदारों को प्यार से सुर्ख फूलों के पास आते देखा, लेकिन वो वहाँ एतमाद और खुशी से खड़ा रहा। शाम को कोई उड़ता हुआ उधर आया। पीला फूल उसे देख रहा था। यह ड्रैगनफ्लाई तो बटरफ्लाई से भी ज्यादा खूबसूरत है, उसने इसे देखते हुए सोचा। तवक्को के मुताबिक डैमज़लफ्लाई फूलों की तरफ आ रहा था। वो एक बड़े खूबसूरत सुर्ख गुलाब के करीब पहुंचा, लेकिन जैसे ही वो इस पर बैठने लगा तो उसकी नज़र पीले फूल पर पड़ी। उसे लगा जैसे वो इसे देख रहा हो। इसने सुर्ख फूल को नज़रअंदाज किया और पीले फूल की तरफ उड़ने लगा। तुम तो बहुत खूबसूरत हो, उसने फूल के करीब जाकर कहा। इसने फूल को मुस्कुराते हुए महसूस किया। वो इस पर बैठ गया। हेलो, उसने फूल की आवाज़ सुनी। क्या तुम बात कर सकते हो? उसने हैरत से कहा। हेलो ड्रैगनफ्लाई, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? दोनों ने एक दूसरे को हैरान कर दिया। मैं ड्रैगनफ्लाई नहीं बल्कि डैमज़लफ्लाई हूं। तुम मुझे डैम कह सकते हो, उसने अपना तारुफ कराया। और मैं डैफोडिल हूं, तुम मुझे डैफ कह सकते हो, डैफोडिल ने अपने बारे में बताया। तो अब से डैम और डैफ दोनों दोस्त बन गए। हर शाम डैम डैफ के पास जाता और वो दोनों बातें करते। डैम ने डैफ को पूरे शहर के बारे में और ख़ास तौर पर अपनी पसंदीदा जगह के बारे में बताया, एक खूबसूरत झील जिसमें साफ पानी है। डैफ झील देखना चाहता था, लेकिन वो एक फूल था जिसे यहीं खड़े खड़े मर जाना था। फिर एक शाम डैम नहीं आया। डैमज़लफ्लाई डैफोडिल से मिलने के लिए झील से ग्रीनबेल्ट की तरफ उड़ गया, लेकिन ये किया वो तो उड़ ही नहीं पा रहा। एक बच्चे ने इसे धागे की मदद से पकड़ रखा था। बच्चे इसके साथ खेलने लगे। वो इसे आज़ाद करते, लेकिन जैसे ही वो आसमान की तरफ बुलंद होता, बच्चों में से एक फिर धागे को पकड़ लेता और वो एक झटके से वापस आ जाता। बच्चे काफ़ी देर तक इसके साथ खेलते रहे और आखिरकार जब वो मज़ीद झटके बर्दाश्त करने के काबिल ना रहा तो वो ज़मीन पे गिर गया। वो बेचारा मर चुका था। डैफ अपने दोस्त डैम का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन डैम की बजाय कुछ बच्चे फूल लेने आए। एक बच्चे ने डैफोडिल को तोड़ा और कहा कि डैफोडिल दोस्ती की अलामत है। इसकी मौत का वक्त आन पहुंचा था। अनकरीब वो भी मरने वाला था। बच्चे उसे लेकर झील तक पहुंच गए। उसने झील को देखा जब वो मौत के करीब था। डैम की झील, हाँ यही डैम की झील होगी, उसने सोचा और मुस्करा दिया। लेकिन इसकी मुस्कुराहट गायब हो गई जब इसने बच्चों को डैम को दफन करते देखा। इसे दफन करने के बाद उन्होंने इसकी कब्र पर डैफोडिल रख दिया। तमाम बच्चे डैमज़लफ्लाई के लिए उदास थे और डैफोडिल भी डैमज़लफ्लाई के लिए उदास था। लेकिन कोई भी डैफोडिल के लिए उदास न था। वो एक छोटा सा फूल ही तो था जो अपने आखिरी लम्हात अपने दोस्त की आखिरी आरामगाह पर गुजार रहा था।